नमस्ते दोस्तों। एक कहानी से शुरू करते हैं जो लगभग हर हिंदुस्तानी घर की है। सोचिए, साल 2010 में किसी के पापा ने 5 लाख रुपए की एफडी करवाई और बड़े गर्व से कहा, बेटा ये सेफ है, बैंक में है, कोई रिस्क नहीं। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2025 में। एफडी मैच्योर हुई और वैल्यू दिखी करीब 10.5 लाख रुपए। पापा बहुत खुश थे, पैसा डबल हो गया। लेकिन तभी एक शॉकिंग कैलकुलेशन सामने आई। 2010 में जिस चीज की कीमत 5 लाख थी, आज उसी चीज की कीमत 13 लाख हो चुकी है। तो क्या सच में पैसा डबल हुआ? नहीं, उनकी परचेजिंग पावर यानी खरीदने की ताकत एक्चुअली खत्म हो गई। ये एक ऐसा साइलेंट वेल्थ डिस्ट्रॉयर है जो बैंक में रखे पैसे पर चुपचाप जंग लगा रहा है। तो आज के इस विश्लेषण का एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम इस साइलेंट वेल्थ डिस्ट्रॉयर की असलियत समझेंगे, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स के इल्यूजन को तोड़ेंगे और फिर 5 ऐसे डेटा बैक तरीके देखेंगे जो सच में इस बीमारी को आउटरन कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, द साइलेंट वेल्थ डिस्ट्रॉयर, अंडरस्टैंडिंग इन्फ्लेशन। आखिर ये बीमारी है क्या और ये हमारे दिमाग के साथ कैसे खेलती है? एक सिंपल कंपैरिजन देखिए। अगर बैंक एफडी में 100 रुपए रखे हैं, जहां 5% रिटर्न मिलता है, तो 1 साल बाद वो 105 रुपए हो जाते हैं। लगता है हम अमीर हो गए हैं ना? लेकिन पिछले साल जो सामान 100 का था, अब वो मार्केट में 106 का हो चुका है। इमेजिन कीजिए एक बाल्टी जिसमें आप ऊपर से पानी भर रहे हैं, लेकिन नीचे एक छेद है जहां से उतना ही पानी बह रहा है। बाल्टी कभी भरेगी ही नहीं। असलियत में यहाँ नुकसान हो रहा है। इसे ही इन्फ्लेशन या महंगाई कहते हैं। ये एक साइलेंट टैक्स है जो हम सब भरते हैं, पर कोई इसकी खुलकर बात नहीं करता। जरा पीछे जाकर सोचिए, 2010 में मैगी का पैकेट 10 रुपए का था, आज 14 का है। पेट्रोल 50 रुपए लीटर था, आज 100 के पार है। एक आम मिडिल क्लास घर जो 25 लाख में मिलता था, आज 90 लाख का है। ये इन्फ्लेशन चुपचाप, साइलेंटली और बिल्कुल लीगली हमारा पैसा चुरा रहा है, रोज, हर एक मिनट। डेटा के माने तो 2012 से 2022 तक भारत का एवरेज इन्फ्लेशन रेट करीब 6% रहा है। यहाँ रूल ऑफ 72 का एक बड़ा ड्रामेटिक असर दिखता है। इस रूल के हिसाब से 6 से 7% इन्फ्लेशन पर चीज़ों की कीमत हर 10 से 12 साल में ठीक डबल हो जाती है। यानी आज आपके बच्चे की कॉलेज की फीस अगर 5 लाख है, तो जब वो कॉलेज जाएगा तो वो मिनिमम 10 लाख होगी। सवाल ये है, क्या हमारी सेविंग्स उस रफ्तार से बढ़ रही हैं? सेक्शन 2, द ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ट्रैप, अनमास्किंग एफडीज एंड गोल्ड। सदियों से जिन्हें हम सेफ मानते आए हैं, आइए अब उनकी थोड़ी पोल खोलते हैं। अगर पिछले 10 सालों के एवरेज रिटर्न्स देखें तो 6% की इन्फ्लेशन के सामने गोल्ड ने 6.5% और एफडी ने करीब 6.5% रिटर्न दिया है। देखिए, हमारे आसपास 3 तरह के लोग होते हैं। पहले, कैश वाले शर्मा जी, जो पैसा अलमारी में रखते हैं और हर साल लगातार 7% वैल्यू खो देते हैं। दूसरे, एफडी वाले अंकल, जिन्हें लगता है बैंक सेफ है, पर वो भी बस किसी तरह इन्फ्लेशन की लाइन को बैली छू पा रहे हैं। और तीसरे होते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर्स, जिनकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन एफडी वाले अंकल के इस एल्यूजन को टैक्सेस पूरी तरह तोड़ देते हैं। इन 6-7% रिटर्न्स पर जब 30% टैक्स ब्रैकेट का झटका लगता है, तो एक्चुअल रिटर्न नेगेटिव हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल नेगेटिव। सिर्फ एफडी या कैश में पैसा रखने का मतलब है गारंटी के साथ गरीब होना। ये वैसा ही है जैसे रेस शुरू होने से पहले ही हार मान लेना। सेक्शन 3, फिक्स्ड एंड बैलेंस्ड ऑल्टरनेटिव्स, स्टेपिंग अप। अब डरने की जरूरत नहीं है। जैसे एक अच्छा डॉक्टर स्कैरी डायग्नोसिस के बाद सही क्योर देता है, वैसे ही अब हम उन सॉलिड सॉल्यूशंस पर बात करेंगे जो इस स्थिति को बदल सकते हैं। पहला ऑल्टरनेटिव है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ये डायरेक्ट लोन्स होते हैं जो हाई क्वालिटी बड़ी कंपनीज को दिए जाते हैं, जिसके बदले एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। थोड़ा डिफॉल्ट रिस्क जरूर होता है, बट मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड वाली बेहतरीन कंपनीज चुनने पर यह एक बहुत ही स्टेडी और प्रिडिक्टेबल इनकम स्ट्रीम बन सकती है। उदाहरण के लिए एसके फाइनेंस जैसी लंबे अरसे से चल रही कंपनी के 2025 में मैच्योर होने वाले बॉन्ड पर करीब 9.25% का फिक्स्ड रिटर्न मिल सकता है। ये उस 6% के इन्फ्लेशन हर्डल को आसानी से और सिक्योरली क्लियर करता है। एफडी से निकलकर अपनी दौलत को प्रोटेक्ट करने का ये एक बढ़िया जरिया है। दूसरा बेहतरीन तरीका है ऑल वेदर पोर्टफोलियो। स्मॉल केस जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ये काफी पॉपुलर है। इसमें पैसा एक जगह नहीं, बल्कि 42% इक्विटीज, 34% गोल्ड और 25% फिक्स्ड इनकम में बटा होता है।
यहाँ ट्रेडिशनल इंडियन विजडम यानी गोल्ड को एज अ हेज रखना एक्चुअली बहुत काम आती है। मार्केट कितना भी गिरे, ये अप्रोच पोर्टफोलियो को स्टेबल रखती है। पिछले 5 सालों में इस ऑल वेदर अप्रोच ने करीब 10.24% का एवरेज रिटर्न दिया है, यानी रात को शांति की नींद भी मिलती है और आप महंगाई को पूरी तरह पीछे छोड़ देते हैं टैक्स कटने के बाद भी। सेक्शन 4, द रियल एस्टेट हैक, ओनिंग प्रॉपर्टी फॉर ₹273। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 273 रुपए में प्रॉपर्टी का हिस्सा खरीदा जा सकता है? इसे रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स कहते हैं। आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए अब करोड़ों रुपए नहीं चाहिए। आप ब्रुकफील्ड इंडिया जैसे आलीशान कमर्शियल ऑफिस कॉम्प्लेक्स के ट्रेडेबल शेयर्स बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह खरीद सकते हैं। आपको उस बिल्डिंग के रेंटल इनकम और वैल्यू ग्रोथ दोनों का हिस्सा मिल जाता है। यहाँ से आराम से 8 से 10% का टोटल रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगर आप 10 साल से ज्यादा प्रॉपर्टी होल्ड करने का प्लान रखते हैं तो रेंट और कैपिटल ग्रोथ का ये कॉम्बिनेशन इन्फ्लेशन को हराने का एक बहुत सॉलिड, प्रिडिक्टेबल तरीका बन जाता है। सेक्शन 5, हाई ग्रोथ इक्विटी मार्केट्स आउटरनिंग इन्फ्लेशन। अब आते हैं उन एसेट्स पर जहां वो तीसरे टाइप के लोग यानी स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपनी सच्ची वेल्थ बनाते हैं। यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना एक डबल विन है। पहला, आपको S&P 500 जैसी बड़ी मार्केट में ग्लोबल कंपनीज की ग्रोथ का हिस्सा मिलता है। और दूसरा सबसे बड़ा मैजिक है करेंसी कन्वर्जन। जैसे जैसे डॉलर रुपए के मुकाबले मजबूत होता है, आपका रिटर्न ऑटोमैटिकली और ज्यादा बढ़ जाता है। इस दोहरे फायदे का नतीजा देखिए, पिछले 1 दशक में लगभग 14% का मैसिव ईयरली रिटर्न, जिसमें करीब 9.5% मार्केट की ग्रोथ से और 4.5% यूएस डॉलर के गेन से आया। ये रिटर्न महंगाई को इतने आराम से क्रॉस करता है कि टैक्स देने के बाद भी आपकी असली दौलत सच में तेजी से बढ़ती है। और इस दौड़ में अपनी इंडियन स्टॉक मार्केट को हम कैसे भूल सकते हैं। पिछले 10 सालों में इसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है। 2012 में सेंसेक्स में डाले गए 100 रुपए 2022 आते आते 400 बन चुके थे, सीधा 4 गुना। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी SIP में लगातार इन्वेस्ट करते हैं, वो 12-15% रिटर्न के साथ इन्फ्लेशन को क्लियरली मात दे रहे हैं। तो एक बार इस चीट शीट पर नजर डालिए। इमरजेंसी फंड को किसी लिक्विड फंड में रखने के बाद लॉन्ग टर्म वेल्थ यहां से चुनिए। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स से प्रिडिक्टेबल 9.25%, ऑल वेदर से शांति भरा 10.24%, रीच से रियल एस्टेट का 8 to 10% और इक्विटी मार्केट से 13-14% की हाई ग्रोथ। आप इन्फ्लेशन को पूरी तरह रोक नहीं सकते, पर इन तरीकों से आप उसे डेफिनेटली आउटरन कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, These are the moments when if you invest, you get to gain a lot for the future. आपके पेरेंट्स ने पूरी जिंदगी बहुत मेहनत की। उन्होंने FD में पैसा इसलिए सेव किया क्योंकि उन्हें किसी ने इस सब के बारे में बताया ही नहीं था। उन्हें बेहतर ऑप्शंस पता ही नहीं थे। पर आज आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, क्या अब भी वही गलती दोहराना ठीक होगा? सवाल आप पर छोड़ता हूं, क्या डर आपके पैसे को उस FD में ऐसे ही जंग खाने देगा, या आज वो दिन है जब आप फाइनली इन्फ्लेशन से आगे निकलने का फैसला करेंगे? देखिए, इन्फ्लेशन ने तो आपके पैदा होने के दिन से ही आपके खिलाफ काम करना शुरू कर दिया था। हर एक दिन जो आप वेट करते हैं वो जीत रहा है। इसलिए इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए टुडे, अगले महीने नहीं, आज। और हाँ, इस विश्लेषण को अपने पेरेंट्स और अपने दोस्तों को जरूर भेजिए और कहिए, पापा मम्मी प्लीज ये जरूर देखो। मिलेंगे अगले विश्लेषण में। नमस्ते दोस्तों, एक कहानी से शुरू करते हैं जो लगभग हर हिंदुस्तानी घर की है। सोचिए, साल 2010 में किसी के पापा ने 5 लाख रुपए की FD करवाई और बड़े गर्व से कहा, बेटा ये सेफ है, बैंक में है, कोई रिस्क नहीं। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2025 में। FD मैच्योर हुई और वैल्यू दिखी करीब 10.5 लाख रुपए। पापा बहुत खुश थे, पैसा डबल हो गया। लेकिन तभी एक शॉकिंग कैलकुलेशन सामने आई। 2010 में जिस चीज की कीमत 5 लाख थी, आज उसी चीज की कीमत 13 लाख हो चुकी है। तो क्या सच में पैसा डबल हुआ? नहीं, उनकी परचेजिंग पावर यानी खरीदने की ताकत एक्चुअली खत्म हो गई। ये एक ऐसा साइलेंट वेल्थ डिस्ट्रॉयर है जो बैंक में रखे पैसे पर चुपचाप जंग लगा रहा है। तो आज के इस विश्लेषण का एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम इस साइलेंट वेल्थ डिस्ट्रॉयर की असलियत समझेंगे, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स के इल्यूजन को तोड़ेंगे और फिर 5 ऐसे डेटा बैक तरीके देखेंगे जो सच में इस बीमारी को आउटरन कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, द साइलेंट वेल्थ डिस्ट्रॉयर,
अंडरस्टैंडिंग इन्फ्लेशन। आखिर ये बीमारी है क्या और ये हमारे दिमाग के साथ कैसे खेलती है? एक सिंपल कंपैरिजन देखिए। अगर बैंक एफडी में 100 रुपए रखे हैं जहां 5% रिटर्न मिलता है, तो एक साल बाद वो 105 रुपए हो जाते हैं। लगता है हम अमीर हो गए हैं ना? लेकिन पिछले साल जो सामान 100 का था, अब वो मार्केट में 106 का हो चुका है। इमेजिन कीजिए एक बाल्टी जिसमें आप ऊपर से पानी भर रहे हैं, लेकिन नीचे एक छेद है जहां से उतना ही पानी बह रहा है। बाल्टी कभी भरेगी ही नहीं। असलियत में यहाँ नुकसान हो रहा है। इसे ही इन्फ्लेशन या महंगाई कहते हैं। ये एक साइलेंट टैक्स है जो हम सब भरते हैं पर कोई इसकी खुलकर बात नहीं करता। जरा पीछे जाकर सोचिए, 2010 में मैगी का पैकेट 10 रुपए का था, आज 14 का है। पेट्रोल 50 रुपए लीटर था, आज 100 के पार है। एक आम मिडिल क्लास घर जो 25 लाख में मिलता था, आज 90 लाख का है। ये इन्फ्लेशन चुपचाप, साइलेंटली और बिल्कुल लीगली हमारा पैसा चुरा रहा है, रोज, हर एक मिनट। डेटा के माने तो 2012 से 2022 तक भारत का एवरेज इन्फ्लेशन रेट करीब 6% रहा है। यहाँ रूल ऑफ 72 का एक बड़ा ड्रामेटिक असर दिखता है। इस रूल के हिसाब से 6 से 7% इन्फ्लेशन पर चीज़ों की कीमत हर 10 से 12 साल में ठीक डबल हो जाती है। यानी आज आपके बच्चे की कॉलेज की फीस अगर 5 लाख है, तो जब वो कॉलेज जाएगा तो वो मिनिमम 10 लाख होगी। सवाल ये है, क्या हमारी सेविंग्स उस रफ्तार से बढ़ रही हैं? सेक्शन 2, द ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ट्रैप, अनमास्किंग एफडीज एंड गोल्ड। सदियों से जिन्हें हम सेफ मानते आए हैं, आइए अब उनकी थोड़ी पोल खोलते हैं। अगर पिछले 10 सालों के एवरेज रिटर्न्स देखें तो 6% की इन्फ्लेशन के सामने गोल्ड ने 6.5% और एफडी ने करीब 6.5% रिटर्न दिया है। देखिए, हमारे आसपास 3 तरह के लोग होते हैं। पहले, कैश वाले शर्मा जी, जो पैसा अलमारी में रखते हैं और हर साल लगातार 7% वैल्यू खो देते हैं। दूसरे, एफडी वाले अंकल, जिन्हें लगता है बैंक सेफ है, पर वो भी बस किसी तरह इन्फ्लेशन की लाइन को बैली छू पा रहे हैं। और तीसरे होते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर्स, जिनकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन एफडी वाले अंकल के इस एल्यूजन को टैक्सेस पूरी तरह तोड़ देते हैं। इन 6-7% रिटर्न्स पर जब 30% टैक्स ब्रैकेट का झटका लगता है, तो एक्चुअल रिटर्न नेगेटिव हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल नेगेटिव। सिर्फ एफडी या कैश में पैसा रखने का मतलब है गारंटी के साथ गरीब होना। ये वैसा ही है जैसे रेस शुरू होने से पहले ही हार मान लेना। सेक्शन 3, फिक्स्ड एंड बैलेंस्ड ऑल्टरनेटिव्स, स्टेपिंग अप। अब डरने की जरूरत नहीं है। जैसे एक अच्छा डॉक्टर स्कैरी डायग्नोसिस के बाद सही क्योर देता है, वैसे ही अब हम उन सॉलिड सॉल्यूशंस पर बात करेंगे जो इस स्थिति को बदल सकते हैं। पहला ऑल्टरनेटिव है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ये डायरेक्ट लोन्स होते हैं जो हाई क्वालिटी बड़ी कंपनीज को दिए जाते हैं, जिसके बदले एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। थोड़ा डिफॉल्ट रिस्क जरूर होता है, बट मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड वाली बेहतरीन कंपनीज चुनने पर यह एक बहुत ही स्टेडी और प्रिडिक्टेबल इनकम स्ट्रीम बन सकती है। उदाहरण के लिए एसके फाइनेंस जैसी लंबे अरसे से चल रही कंपनी के 2025 में मैच्योर होने वाले बॉन्ड पर करीब 9.25% का फिक्स्ड रिटर्न मिल सकता है। ये उस 6% के इन्फ्लेशन हर्डल को आसानी से और सिक्योरली क्लियर करता है। एफडी से निकलकर अपनी दौलत को प्रोटेक्ट करने का ये एक बढ़िया जरिया है। दूसरा बेहतरीन तरीका है ऑल वेदर पोर्टफोलियो। स्मॉल केस जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ये काफी पॉपुलर है। इसमें पैसा एक जगह नहीं, बल्कि 42% इक्विटीज, 34% गोल्ड और 25% फिक्स्ड इनकम में बटा होता है। यहाँ ट्रेडिशनल इंडियन विजडम यानी गोल्ड को एज अ हेज रखना एक्चुअली बहुत काम आती है। मार्केट कितना भी गिरे, ये अप्रोच पोर्टफोलियो को स्टेबल रखती है। पिछले 5 सालों में इस ऑल वेदर अप्रोच ने करीब 10.24% का एवरेज रिटर्न दिया है। यानी रात को शांति की नींद भी मिलती है और आप महंगाई को पूरी तरह पीछे छोड़ देते हैं, टैक्स कटने के बाद भी। सेक्शन 4, द रियल एस्टेट हैक, ओनिंग प्रॉपर्टी फॉर ₹273। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 273 रुपए में प्रॉपर्टी का हिस्सा खरीदा जा सकता है? इसे रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स कहते हैं। आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए अब करोड़ों रुपए नहीं चाहिए। आप ब्रुकफील्ड इंडिया जैसे आलीशान कमर्शियल ऑफिस कॉम्प्लेक्स के ट्रेडेबल शेयर्स बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह खरीद सकते हैं। आपको उस बिल्डिंग के रेंटल इनकम और वैल्यू ग्रोथ दोनों का हिस्सा मिल जाता है।
यहाँ से आराम से 8 से 10% का टोटल रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगर आप 10 साल से ज़्यादा प्रॉपर्टी होल्ड करने का प्लान रखते हैं तो रेंट और कैपिटल ग्रोथ का ये कॉम्बिनेशन इन्फ्लेशन को हराने का एक बहुत सॉलिड, प्रिडिक्टेबल तरीका बन जाता है। सेक्शन 5 हाई ग्रोथ इक्विटी मार्केट्स आउटरनिंग इन्फ्लेशन। अब आते हैं उन एसेट्स पर जहां वो तीसरे टाइप के लोग यानी स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपनी सच्ची वेल्थ बनाते हैं। यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना एक डबल विन है। पहला, आपको S&P 500 जैसी बड़ी मार्केट में ग्लोबल कंपनीज की ग्रोथ का हिस्सा मिलता है। और दूसरा सबसे बड़ा मैजिक है करेंसी कन्वर्जन। जैसे जैसे डॉलर रुपए के मुकाबले मजबूत होता है, आपका रिटर्न ऑटोमैटिकली और ज्यादा बढ़ जाता है। इस दोहरे फायदे का नतीजा देखिए, पिछले एक दशक में लगभग 14% का मैसिव ईयरली रिटर्न, जिसमें करीब 9.5% मार्केट की ग्रोथ से और 4.5% यूएस डॉलर के गेन से आया। ये रिटर्न महंगाई को इतने आराम से क्रॉस करता है कि टैक्स देने के बाद भी आपकी असली दौलत सच में तेजी से बढ़ती है। और इस दौड़ में अपनी इंडियन स्टॉक मार्केट को हम कैसे भूल सकते हैं। पिछले 10 सालों में इसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है। 2012 में सेंसेक्स में डाले गए 100 रुपए 2022 आते आते 400 बन चुके थे, सीधा 4 गुना। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी SIP में लगातार इन्वेस्ट करते हैं वो 12-15% रिटर्न के साथ इन्फ्लेशन को क्लियरली मात दे रहे हैं। तो एक बार इस चीट शीट पर नजर डालिए। इमरजेंसी फंड को किसी लिक्विड फंड में रखने के बाद लॉन्ग टर्म वेल्थ यहां से चुनिए। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स से प्रिडिक्टेबल 9.25%, ऑल वेदर से शांति भरा 10.24%, रीच से रियल एस्टेट का 8-10% और इक्विटी मार्केट से 13-14% की हाई ग्रोथ। आप इन्फ्लेशन को पूरी तरह रोक नहीं सकते, पर इन तरीकों से आप उसे डेफिनेटली आउटरन कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, These are the moments when if you invest, you get to gain a lot for the future. आपके पेरेंट्स ने पूरी जिंदगी बहुत मेहनत की। उन्होंने FD में पैसा इसलिए सेव किया क्योंकि उन्हें किसी ने इस सब के बारे में बताया ही नहीं था। उन्हें बेहतर ऑप्शंस पता ही नहीं थे। पर आज आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, क्या अब भी वही गलती दोहराना ठीक होगा? सवाल आप पर छोड़ता हूं, क्या डर आपके पैसे को उस FD में ऐसे ही जंग खाने देगा, या आज वो दिन है जब आप फाइनली इन्फ्लेशन से आगे निकलने का फैसला करेंगे? देखिए, इन्फ्लेशन ने तो आपके पैदा होने के दिन से ही आपके खिलाफ काम करना शुरू कर दिया था। हर एक दिन जो आप वेट करते हैं वो जीत रहा है। इसलिए इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए टुडे, अगले महीने नहीं, आज। और हाँ, इस विश्लेषण को अपने पेरेंट्स और अपने दोस्तों को जरूर भेजिए और कहिए, पापा मम्मी प्लीज ये जरूर देखो। मिलेंगे अगले विश्लेषण में।